लालू जी ने निर्णय लिया, राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया, लड़ेगा तो मास्टर मुजाहिद ही लड़ेगा। पूरा बिहार हम घूम रहे हैं, पूरा बिहार बेताब है। इस बार भाजपा जदयू को भगाना है। सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो बनाया ही जाएगा, साथ में पढ़ाई को देखिए। आज चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित पार्टी के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ देवी साहब, मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के प्रमुख बड़े भाई मुकेश सहनी जी, हमारे साथ आए कारी सोहेब एमएलसी साहब और कोचा धामन से महागठबंधन के प्रत्याशी लोकप्रिय नेता मास्टर मुजाहिद जी, ठाकुरगंज से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी साउद साहब और जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और कोचा धामन से आए हुए सभी अभिभावक, बुजुर्गों, माताएं, बहनों और नौजवान युवा साथी को आदाब प्रणाम सलाम हम करते हैं। आप सबका आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। देखिए, चुनाव का बिगुल जो है पुका चुका है, अब आर और पार की लड़ाई है। संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा बचाने की लड़ाई है। पूरा बिहार हम घूम रहे हैं, पूरा बिहार बेताब है। इस बार भाजपा जदयू को भगाना है। सब लोग साथ खड़े हैं। पानी एक जगह जमा हो जाता है कई दिनों तक तो सड़ने लगता है, सड़ जाता है। ये 20 साल पुरानी एनडीए की सरकार की हालत भी वही हो चुकी है। अब नया सरकार चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, जो बिहार को आगे ले जाए वैसा सरकार चाहिए। आज हम लोग सीमांचल के इलाके में, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। 20 साल नीतीश कुमार जी के राज करने के बाद, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने के बाद बिहार सबसे बेरोजगार, सबसे गरीब और सबसे ज्यादा अगर पलायन अगर होता है तो बिहार से होता है। और बिहार में सबसे गरीब इलाका कौन सा? यही सीमांचल का इलाका है। यानी पूरे देश में सबसे गरीब इलाका सीमांचल का इलाका है। किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस इलाके पर। बाढ़ से, कटाव से लोग परेशान, रोड पुलिया नहीं है, इससे परेशान है। अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री कॉलेज कई जगह नहीं है, लोग इससे परेशान। अस्पतालों में कमी है, दवा नहीं मिलता, इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। काम धंधा नहीं है, कारखाना नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। पलायन सबसे ज्यादा, सबसे गरीब इलाका, कोई ध्यान नहीं दे। हमारी सरकार बनेगी 14 नवंबर, आप लोग लिख लीजिए। मास्टर मुजाहिद जी की जीत पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। आप बताओ, कोई रोक सकता है क्या? जीतेंगे ना मास्टर साहब? जब मास्टर साहब जीतेंगे तो हम लोग सरकार को बना ही रहे हैं। और ये तो ऐसे जन नेता है इस इलाके के कि आप लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को आप नहीं जिताओगे तो किसको आप लोग जिताने का काम किया? एक सच्चे, ईमानदार, वफादार व्यक्ति को, जो समाज के लिए वक्फ वोट को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दिया। और ठीक कह रहे हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे दान में जो है फेंकने का काम किया है। ये देश सबों का देश है, सभी, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने कुर्बानी दी। और संविधान में भी यही लिखा है, सब बराबर है, सबको वोट देने की ताकत संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया।
चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो या अपर कास्ट हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो या सिख हो, सबको एक मत देने का अधिकार इस हमारे संविधान में, लोकतंत्र में बाबा साहब ने हम लोगों को देने का काम किया। ये आप लोगों को ताकत दिया है और लोकतंत्र में मालिक आप लोग हैं, जनता ही मालिक होती है। लेकिन आप देखिएगा मौजूदा सरकार में ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? यहाँ घूस दिए हुए कोई काम जो है नहीं होता, हर चीज में घूस, अपराध बढ़ा, घूसखोरी बढ़ी। अभी भी आप चले जाइए अस्पताल तो यहाँ का अस्पताल केवल रेफर 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 कर देता है, इलाज नहीं कर पाता, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 4 मुख्य तौर पे हम लोग जरूर काम करेंगे। सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो बनाया ही जाएगा, साथ में पढ़ाई को देखे, अच्छी तालीम मिले, वैसा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल बनाने का काम सीमांचल के इलाकों में हम लोग करने का काम। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने ताकि किसी को किशनगंज से बाहर जाना ना पड़े, ऐसा अस्पताल बनना चाहिए। पुल पुलिया की समस्या जो है, बाढ़ की जो समस्या है, जल जमाव की जो समस्या है, उसके लिए जो है मास्टर प्लान बना करके इस इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने का हम लोग काम करें। कई रोड और पुल पुलिया हम लोगों ने दिया, मास्टर साहब ने बताया होगा। अभी महानंदा पे भी जो पुल जो हमने ही जो है देने का काम किया, अभयपुर वाला, तो ये सारा काम होगा। लेकिन देखिए महागठबंधन में हम लोग हैं और हमारे साथ नईमी साहब बहादुरगंज के जो है विधायक रहे, अभी भी है। गठबंधन में सीट चला गया, लेकिन ईमानदारी के साथ नईमी साहब पार्टी और विचारधारा के साथ इनको भी आने वाले समय में पूरा उचित सम्मान तेजस्वी जो है दिलाने का काम करेगा। गठबंधन है, मिलकर के हम और राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुकेश सहनी जी है, लेफ्ट के साथी है, आईपी गुप्ता है, तो मिलकर के लड़ना है तो सिटवा तो चला ही ना जाता ही, और किसी ना किसी को एक ही ना व्यक्ति को टिकट मिलेगा, एक ही को टिकट मिलेगा। और लोगों की, आवाम की ख्वाहिश थी कि मास्टर मुजाहिद जी को यहाँ से टिकट, और हम लोगों ने, लालू जी ने निर्णय लिया, राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया लड़ेगा तो मास्टर मुजाहिद ही लड़ेगा। अरे भगाना है आरएसएस से भाजपा को हुआ, लालू जी अभी से लड़ रहे हैं, अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। और यहाँ देखो अमित शाह जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे, तो खाली लालू जी और तेजस्वी को गाली दे। अरे 20 साल का हिसाब बताओ, क्या काम के दिन भर गाली गाली गाली, नकारात्मक बात, लड़ाई झगड़ा, वही मानसिकता ही है इन लोगों का। इस बार और कोई ईमानदारी से बिहार में अगर भाजपा से लड़ा तो लालू जी लड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल लड़े। हम लोग डरने वाले, बताओ चुनाव आए तो फिर केस पकड़ लो, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, फिर छापे। अरे इस बार जनता ऐसा वोट देगी, वोट का चोट देगी कि बिहार में दोबारा आप लोग आने वाले नहीं। हमको अमित शाह धमकी दिए, बिहार आकर के, पटना आकर के बोलते हैं कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। अरे सही के हम बिहारी अगर वाला है, एक बिहारी सब पर भारी, ये लोग आगे जिधर धमकी दे रहा है। लालू जी के आका को जब गिरफ्तार करते तो लालू जी का इनसे डराएगा, तो इन लोगों से लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक रहेंगे भाजपा को, भाजपा इनकी विचारधारा को लड़ते रहेंगे इन लोगों से, इन लोगों को हराते रहेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, आप लोगों का साथ चाहिए। साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप देखिए कितना विकास हुआ, लेकिन यूपीए की सरकार में उस समय फातिमी जी
HRD मिनिस्टर थे, केंद्र में MOH मंत्री थे, तो AMU को स्थापित जो है किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। आज तक जो है देख लीजिए उसकी हालत क्या है। नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, जदयू ने कुछ नहीं किया। हम लोगों की सरकार आएगी तो इसको चालू किसी भी हालत में हम लोग कराने का काम करेंगे, सारा काम होगा। देखिए हमने 5 लाख नौकरियां दी 17 महीने में, 3.5 लाख नौकरियां प्रज्ञाधीन कराई। 2-3 बातें हम बोल देते हैं। अब तेजस्वी आएगा, तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, गरीब अमीर सबको, जो भी कोई जात के, कोई धर्म के, कोई वर्ग के, सबको साथ लेकर के चलेगा। हमारी असली लड़ाई बेरोजगारी को दूर करना है। और हम ऐलान किया है हमने कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देगा। और जितने जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है, उन सब लोगों को हम लोग जो है मानदेय देने का काम करेंगे। डबल मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा, उनके पेंशन को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। सभी लोगों को साथ माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया गरीब महिलाओं को हम लोग जो देंगे महीना में, साल का 30,000 रुपया, 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे। ये आर्थिक मदद होगा, सहयोग होगा महंगाई से लड़ने के लिए। लेकिन भाजपा वाला जब चुनाव आया तो 10,000 रुपया का घूस, एक तरह से रिश्वत, 20 साल में याद नहीं है। अब वो भी उधार दे रहे हैं, बैंक के जरिए दिलाएंगे ताकि बैंक को फिर आप लोगों को लौटाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, आर्थिक न्याय करेगा आप लोग। और कुछ महीने सरकार बनने के कुछ महीने बाद 1 साल का 30,000 डायरेक्ट खाते में महिला अब के, अभी तो चुन करके दे रहा है। जो भी गरीब महिलाएं हैं, माताएं बहने, सबके खाते में तेजस्वी 30,000 रुपया डालने का काम तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। ये नकलची सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी कह रहा है। 200 यूनिट फ्री में हमने बोला, पेंशन 1,500 रुपया हमने बढ़ाने का बोला तो वही 1,100 पेंशन बढ़ाया, वही 125 यूनिट पे ये बिजली दे रहे हैं फ्री में। सब चीज हम ही लोग का देखा देखी कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे 500 में सारा काम किया जाएगा, चिंता नहीं करना। बस एक बार आप लोगों का आशीर्वाद है ना, मस्त मुझे थी तो मन्नत कहना दे, मन्नत दीजिए। नहीं सब लोग आगे पीछे सब लोग हाथ उठा के बताइए, पहनाना है ना? ले बड़ी जीत के लिए बड़ा माला इनके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।